प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। आइए हम फुल वीडियो में जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन में परमेश्वर कहता है कि धन्य है जो लोग मेरी संगति करते हैं। और जितने भी इंस्टाग्राम वाले हैं उन भाई बहनों के लिए, और जो भी प्रभु यीशु मसीह पर चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं, जो उन सभी के लिए। देखो अटैक क्या होता है, हम आज से जितने भी जीवन अपने दे दिए हो और जो भी विश्वास करके भटक जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे प्रभु जानकर, अपने मुंह से मैं यीशु को जानकर और हम छोड़ देते हैं या किसी भी चीज़ को काम करते हैं ना, तो आपको याद करेगा कि हाँ, मेरे बेटा तो मेरे पास काम करता था और आज के इसको छोड़ दिया। बेटी तो कोई भी याद करता है ना, जैसा आपका काम हो तो हाँ, फलाना ने आपको याद किया, ठिकाना ने आपको याद किया, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह आपको याद करता है। और ताकि आपको कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते में जा रहे हैं। आपका नर्क का रास्ता जा रहे हैं तो आपको जाने नहीं देगा, आपको रोकेगा, आपका हाथ बढ़ाएगा, आपका विश्वासी आकर आपको रोकेगा कि तू ऐसा काम क्यों कर रहे है, क्योंकि ऐसा काम करने से रोकता है, क्योंकि हम उसकी बातों को बुरा भला कह देते हैं। तो क्योंकि हर एक बातों को परमेश्वर कहता है। देखिए तब यहाँ पर लिखा है, हम वचन पढ़ देते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक वचन है कि धन्य है जो लोग परमेश्वर का संगति करते हैं। और परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए। हर एक दिन का प्रभु यीशु है, हर एक दिन का परमेश्वर है। अपने शरीर से देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। मत्ती 5 अध्याय और उसका 23वां वचन, 43 वचन क्या कहता है, शत्रु से प्रेम। मतलब आप शत्रु से प्रेम, शत्रु से अगर हम प्रेम रखते हैं, या हमारा अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, या कई भी मुल्क के हो, कई भी राज्य के हो, तो हमें खटाफेटी नहीं करना है। अपने शत्रु से अपने समान प्रेम रखना है, क्योंकि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से भी प्रेम रखना। परंतु मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो, अपने सताने वाले के लिए भी प्रार्थना करो। तो आप लोग करते हैं प्रार्थना? नहीं करते हो। तो सताने वाले के लिए हमको प्रार्थना करना है। और कई ऐसे वीडियो डला हुआ है जो संजय जी के नाम से है, तो आप सर्च कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप खोज सकते हैं, आपको जवाब वहाँ पर मिल जाता है। और प्रभु का अनुग्रह दया है कि हम सब लोग परमेश्वर के में जीवित हैं, और जीवित को हम गवाही देते हैं कि हर एक चीज़ों में मेरे प्रभु बहनों परमेश्वर हमें खिलाता है। कभी लज्जित नहीं होता है किसी भी बात के कारण, किसी भी कारण हमें ठेस नहीं पहुंचाता है। लेकिन परंतु हमको प्रभु यीशु मसीह पर अपने मन को देना है, और परमेश्वर यहोवा हमको प्रभु आशीष देता है हर एक बातों के लिए। मेरे प्रभु बहनों, हम परमेश्वर को यीशु मसीह जानकर अपने मन को प्रभु की ओर दें तो हम निश्चय उद्धार को पाएंगे। तो कहता है कि तुम अपनी सताने वाले के लिए प्रार्थना करो जिसने तुम्हें सताया है। हालेलुया। चाहे भाई हो, पड़ोसी हो, काकी हो, काका हो, विश्वास करते हैं या करती हैं उनके लिए, नहीं करते उनके लिए। तो प्रभु यीशु कहता है कि तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारा मन प्रार्थना का मंदिर है। कहता है ना कि तुमने तो मेरे मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया है। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। और विश्वासी के लिए, जो विश्वास, पहले विश्वासी ही टांग खींचता है। अरे ये तो बढ़ रहा है, ये हवा में उड़ रहा है। सबसे पहले अपने आप को देखो, ताको, झाँको, उसके बाद किसी को भी आरोप ना लगाए। मेरा रिक्वेस्ट है सभी को जो भी देख रहे हैं इस चैनल में। और बीमारियों के लिए दुआ करेंगे। जो बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम तुझे छुटकारा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, तुम्हारा सपोर्ट कर देंगे, तुम्हारा हाथ में कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन कोई आजकल कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलता है। कोई भी जो भी बड़े बड़े बातें करते हैं, वायदे करते हैं, वह वायदे झूठा निकलता है। क्योंकि मैं देखते आया हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो,
वायदे सिर्फ वही करता है जो सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा है, जो हमें और आपको जिस मंजिल में ले जाएगा वही यीशु आपको ले जाएगा भाई। और आपका दोस्त, आपका पति, आपका माता और पिता और भाई बहन आपको साथ नहीं ले जाएगा, आपको गलत संगति ले जाएगा, गलत शिक्षा देगा, गलत व्यवहार करेंगे। ऐसे कई माता है और कई पिता है, कई पत्नी हैं, अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं देते हैं। और मैं तो दिखावा मसीह भी को बोल रहा हूँ, दिखावा वही मत करिएगा। मैं पवित्र आत्मा की आदर करना ज़रूर सीखिएगा। कि अपने मन को भी प्रभु यीशु मसीह पर बदल दीजिए, क्योंकि अपने मन हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे सच्चे मन से, तो किसी को भी आरोप मत लगाएं। हमारे आँख किसी को भी देखना भी गुनाह है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग सुन रहे हैं, तो हम भी गलत किसी को आँखों से न देखें। हमारे कान अगर हम दीवार की ओर लगा लें या पड़ोसी की ओर लगा दें, क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, तो हमको कौन ले जा रहा है? शैतान हमें खींच कर ले जाता है और हमें समझ में नहीं आता है। और हमारे हाथ जो गंदा काम करता है या गंदा बात करता है, इन सभी के लिए हाथों को भी आप इस्तेमाल जो करते हो आपके हाथ के लिए, आपका शरीर को स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह आपको मिट्टी से रच कर उत्पत्ति से लेकर आपको बनाया है। और परमेश्वर का महिमा कर, क्योंकि तुझे अपने हाथों से बनाया है और सांस फूंक कर जीवन को दिया है। तो उस महत्व को आप जानें। और आप बीमारी में थे ना, तो आपको प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं आया होगा, आप तो जगह जगह में गया होगा, आपको ठीक नहीं कर पाया होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह चंगा किया है। आपको जरूर कोई नहीं बोला होगा कि जाओ आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपको उद्धार मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा। तो वैसा हम भी प्रभु जानकर हम भी विश्वास किए हैं, ऐसा है, तो आप लोग उद्धार पाए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देता है हर एक चीज़ों में परमेश्वर। तो यहाँ पर हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने सताने वाले को, अपने शत्रुओं को हम एक समान आदर और महिमा दें और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और धन्यवाद देते हैं कि जो बीमार है इस समय, जो भी हॉस्पिटल में है, जो कोमा में गया है, उसका दिमाग शैतान कोमा में लेके गया है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जादू टोना के जो बंधन में बंधे रहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और आप लोग अगर विश्वास करेंगे मेरे भाई बहनों, तो आप लोग जब ज़रूर 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 प्रभु यीशु मसीह पर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। चाहे किसी भी कोने से देख रहे हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे जबलपुर हो, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे कटनी हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, इन सभी जगह से आप सुन रहे हैं, तो आपको ज़रूर मेरे प्रिय भाई बहनों आपको उद्धार मिलेगा। और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का महिमा मिले। और जो आपका बेटा बेटी नशे में है या दारू में है, ड्रिंक में है, लत में है, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा मतलब क्या होता है, मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का करूंगा। मैं स्वयं के लिए नहीं, परंतु आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह पर आप अगर विश्वास करते हैं, तो अगर आप विश्वास नहीं करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो या सीख रहे हैं कि अरे इसका वचन कैसा है, ये कैसा बोलता है, या कैसा बोलती है, या दिमाग कैसा है, या किसके लिए, या धर्म बदलने के लिए बात करता है, या मैं कोई इससे लेना देना नहीं है, या मुझे आप लोगों से सदस्य मिले और संगति में रहें, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन जो है भावुक ना हो, भटके ना। जब मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है मेरे प्रभु भाई बहनों, तो मैं आपको संदेश प्रभु यीशु मसीह का आपका प्रचार कर रहा हूँ। आप लोग विश्वास कर रहे हैं, किसी भी कारण हो, चाहे आपको थायराइड हो, कैंसर हो, बवासीर हो, मिर्गी बीमारी हो, लोकवे का हो, पीड़ित हो, आपको थायराइड है, गले में है, सीने में है, आंचल में इन्फेक्शन है, या किसी भी चीज़ हो, ट्यूमर हो, आपका किसी भी समस्या हो, आपके पति या मारता है, झगड़ा करता है, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा। आप नाम अगर बोलेंगे, नाम से आप लोग पोस्ट कीजिए, आपका पोस्ट कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। व्हाट्सएप में संगति करिए, आप मैसेज भेजिए, मैं आपके लिए हर एक बातों के लिए प्रार्थना में उठाए रखूँगा। और जो भी समस्या है, जो भी कारण है, आपका पति व्यभिचार में स्पिरिट गंदी काम कर रहा है, या पति या पत्नी गंदा काम कर रहे हैं, तो अभी आपका आदत को यीशु मसीह बदलेगा। क्योंकि बदलेगा कैसे? जब आप संगति में रहेंगे, वचन में जुड़ेंगे, प्रभु को टाइम देंगे, तब आपका जीवन बदलेगा। अगर नहीं जानते हो तो संगति में बने रहें, प्रभु आपको जीवन को बदलेगा। हम नहीं बदल सकते हैं,
या कोई झाड़ा फूकी वाला काम नहीं करते हम नहीं बदलेंगे। आपको ये प्रार्थना जब जुड़ेंगे, संगति करेंगे, तब आप बदलेंगे। हालेलुया। कि डायरेक्ट आके मैं आपको हाथ रख दूँ और आप बदल जाओ, नहीं। आपको प्रभु यीशु मसीह बदलेगा और आपको प्रार्थना में जुड़ना होगा तो आप बदलेंगे, वरना ज़िंदगी भर आप लोग नहीं बदल सकते हैं। आपको बदलने वाला मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह है और सर्वशक्तिमान है। और यहोवा प्रभु यीशु छुड़ाता है। हमें शैतान से कैसे आज़ाद होना है, हमें दुष्ट आत्माओं से कैसे आज़ाद होना है, व्यभिचारिणी से, नशे से, स्पिरिट से, गंदी सोच से, गंदी आदत से, जो आपको पैसा खा जाना, लुच्चापन, टोना, जादू, अंडा लाओ, बकरा लाओ, मुर्गी लाओ, हम तुम्हारा काम कर देंगे, धागा बांध देंगे, मतलब ये कर देंगे, टोटका फोटका सब दूर हो जाता है। परंतु आप प्रभु यीशु मसीह को टाइम देंगे तब ना आपको आज़ाद करेगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और महिमा का आदर हम करते हैं। और हम जो भी एक्सीडेंट हो जाता है, भाई बहन कोमा में चला जाता है, हालत ख़राब हो जाता है, पैसा लगाते लगाते परेशान हो जाता है, कर्जे में डालने वाले शैतान के चाल होता है, समझा। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, अरे ये तो होना था, मैं तो जानता था ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है। तो आप तो जानते थे ईश्वर को, परंतु वो ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर वो होता है जो सच्चा खुदा होता है। हर एक चीज़ों से आपको मुक्त करता है, लड़ाई से, झगड़ा से, चाली से, चुगली से, निंदा से, बुराई से, ठट्ठा से। एक बार फिर से सुन लीजिए, दारू से, व्यभिचारिणी से, स्पिरिट से, किसी का भी पड़ोसी से चुगली लगवाने का ये काम शैतान हमारे मन में डाल देता है और हम उसको नकार देते हैं और हम नहीं जानते कि हमारे मन में क्या है। सुन रहे हैं ना। तो हम प्रार्थना करते हैं आपके कामों के लिए, आपकी जो भी दुकान है, जो भी धंधा करते हैं, चाहे ठेला हो, चाहे सब्जी भाजी का हो, चाहे कोई भी आइटम का काम कर रहे हो या कोई बेचने का काम कर रहे हो, चाहे किसी भी व्यापारी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पुलिस हो, अधिकारी हो, नेता हो, हम सभी भाई बहन के लिए, उनके परिवार के लिए, आप नहीं जानते हैं फिर भी हम आप लोगों के लिए, पूरे इस देश के लिए, सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चाहे प्लम्बर हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। और चाहे पुताई करने वाला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा मोटा लेबर हो, क्यों ना, प्रभु ने कहा कि सब के लिए मैं एक समान हूँ। और मुझे जो प्रेम करता है, हम एक दूसरे में आज से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने आप को प्रभु जानकर, पिता जानकर अंगीकार करें। और बहुत सारे मैं वीडियो में देखता हूँ कि धर्म बदलने वाला काम करता है, और मैं धर्म बदलने वाला काम नहीं है। यहाँ पर किसी का हम दिमाग और बुद्धि का प्रेशर नहीं देते हैं। और स्वयं मेरा गवाही या तो बहुत सारे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी धर्म का खेल नहीं होता है। सबका मन में वहम है और वहम डालने वाले दुष्ट आत्मा होते हैं। और दुष्ट आत्मा जब बोलता है तो एक दूसरे के अंदर डाल देता है कि अरे यार धर्म परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग ने मेरे को, बहुत सारे लोग ने बोला है, लेकिन यहाँ पर नेता, मंत्री, पुलिस अधिकारी सब ने बोला है मुझे, लेकिन यहाँ पर कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है। मन को बदलता है प्रभु, हमारे मन को बदलता है। और पूरी चीज़ प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो आपको उद्धार मिलेगा। अगर आप बहक जाएंगे तो समझ लो कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा कई हैं मेरे क्षेत्र में भी, खुलेआम बोलता हूँ, मेरे क्षेत्र में भी पूरे अच्छे से लेकर बच्चे तक, पूरे इस बाबा नगर से, कॉलोनी से लेकर, पूरे विधायक से लेकर सभी लोग मुझे बोलते हैं कि आपका धर्म परिवर्तन हो गया है। मैं आप लोगों को एक फुल वीडियो में आप लोगों को पहुंचा रहा हूं। मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरा गवाहिया, मैं चल नहीं पाता था, मैं बीमार था, मैं घर तक नहीं उठा सकता था। अब इतना मैं टूटा सा दिल था, मैं गोली दवा में ज़िंदा रहता था मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं बहुत तकलीफ़ में था, क्योंकि इतने सारे, मतलब ऐसा था कि यहाँ से मैं जाऊँगा तो मेरे बीबी अगर आटा गूँध रहा होगा तो उसको मैं बोलूँगा तू चल, मेरे को घबराहट हो रहा है, घबराहट हो रहा है, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मैं बहुत तकलीफ़ में था मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं बता क्या रहा हूँ कि मेरे जीवन जो है ऐसा हो गया था कि कोई बोलते थे कि अंडा ला रहे, बकरा ला रहे, दारू ला रहे, जादू टोना। चाहे दरगाह में गया, मैंने कई जगह ऐसा गया मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं दरगाह तक में मैं चादर चढ़ाया हूँ। और वहाँ पर जाकर भी मुझे कोई भी शांति, मुझे दुख और आराम नहीं मिला। और एक झाड़ी फूँकने वाले के पास गया, वहाँ भी मेरे को बोला कि क्रोध में गया मैं, मेरे ससुर जी लेकर मुझे गया और
वो मुझे बताया और भी लोगों ने बताया, आप तेल मालिश करो, ये लाओ, तेल लाओ, जीरा लाओ, क्या क्या लाओ। बहुत सारे चीज़ मैंने लाया, अजवाइन लाया, मटका लाया, झटका लाया, और भभूत लेकर आपके शरीर में 1 दिन 2 दिन लगाओ, ऐसा बोलकर कहा। बहुत चीज़ मैंने किया और वो भी मुझे शांति नहीं दिया। फिर मैं बहुत सारे मंदिरों में गया, पूजा पाठ करा, कुछ भी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मुझे मैं तो कई साल से प्रार्थना करता आ रहा था, मैं तो बहुत सारी चीज़ों को मानता आ रहा था, परंतु मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे प्रभु इस जीवन में, मुझे इस संसार में, मुझे कोई नहीं चुना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। हालेलुया। क्योंकि एक माता, एक बहन आकर मुझे बताया कि आप बेटा बहुत परेशान हो, बहुत निराश हो, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आकर मुझे उसके मुख से मुझे वहाँ पर ले गए। फिर भी मैं विश्वास नहीं करता था। मैं बोला, मेरे बीवी विश्वास करने लग गया था और उनको बोला तू ही जा, मैं नहीं जाता। उस दिन का दिन है मेरे भाई बहनों, में जब विश्वास किया तो मेरे जीवन पर को दे दिया है, और जब से मैं चंगा हूँ तब से कोई भी गोली दवा मेरे जीवन में नहीं होता है। और कई ऐसे लोग हैं जो विरोध करते हैं कि आपका धर्म बदला है, आपका क्रूस मिटाओ, आपका ये मिटाओ। अरे क्रूस मिटाने से क्या होगा? इस या ये प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, और मैं जब से जाना हूँ तो इसको मिटाओ, ये मिटने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करूँगा कि जो भी विरोध करते हैं, मैं उस विरोधी आत्माओं के लिए, उनके अंदर में जो काम करते हैं, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। चाहे पुलिस शासन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर पूरे बच्चा जानते हैं, यहाँ से लेकर पूरे बाबा नगर, शाहपुरा सी सेक्टर से लेकर पूरे तमाम लोग जानते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग जानते हैं, पर विरोध करते हैं, पर सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे सर पर हाथ रखता है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ कि यहोवा का धन्य हो जो लोग प्रभु की महिमा हो रहा है, और हम उस जगह में घटें और प्रभु की महिमा को होने पाए। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आप लोग भी जो सुन रहे हैं, भाई मैं तो नहीं जानता कि आप कौन सदस्य लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। ये पूरा वीडियो आप लोगों को डिपेंड करता है कि मैं गलत हूँ कि आप लोग गलत हो। क्या प्रार्थना करना क्या गुनाह है किसी के लिए, या दुआ करने के लिए गुनाह है? नहीं, मैं पूरे भारत के लिए, मैं जिस भारत देश में रहता हूँ उस भारत देश के लिए सलाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी, नेता, मंत्री, जो भी शासन चलाने वाले, कोई भी का हादसा ना हो, एक्सीडेंट ना हो। मैं डर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे मुझे आगे तो फांसी चढ़ा दे, मुझे मंजूर है यीशु मसीह के नाम से, परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी राज्य में हो, मैं सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ और दुआ करता रहूँगा जब तक जीवित हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करूँगा, क्योंकि मेरे को चंगा किया, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, और अभी तक हूँ और करता रहूँगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम विरोधी आत्मा के लिए और जो भी विरोध करते हैं उस भाई बहन के परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, जो भी विरोधी है, जो भी विरोध करते हैं प्रभु तेरे राज्य में, हम सब भाई बहन को हम आपके चरणों में रखते हैं। वो लोग नहीं करते हैं प्रभु, उसके अंदर और शैतान होकर करते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके परिवार को, सबको सुरक्षित रखना, इस देश को हर एक एक्सीडेंट से लेकर हर एक ट्रैफिक सिग्नल, हर चीज़ों को, जो भी ट्रेन में हादसा हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है प्रभु, उन सब पर तेरी अनुग्रह दया होने पाए, कोई भी ऐसी स्पिरिट न छूने पाए प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको प्रभु सुरक्षित रखना परमेश्वर यहोवा, आप सबको संभालना परमेश्वर। कोई भी ऐसी चीज़ रोकने वाली, उलझाने वाली, लड़ाई करने वाली हर एक व्यभिचारी स्पिरिट, गंदी सोच, गंदी विचार किसी के मन में ना आने पाए, किसी की बहू बेटियों को ना छेड़ने पाए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। और कोई भी ऐसी चीज़ हो परमेश्वर रुकावट करने वाली, हर एक को बुरी आदतों को यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा आदर होने पाए। हम परमेश्वर जब से आपको जाना प्रभु, वैसे ही भाई बहन भी जानने पाए परमेश्वर, मौका मिलने पाए। इनके जो मुख से गाली निकलते हैं, हर वक्त शराब देते, कोसते, पीटते, मारते, झगड़ा करते, पैसा के लिए बुराई करते, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। ढीठ की आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए। हम पूरे बंधन में जो जकड़े हुए हैं जादू टोना से, उन सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। शुगर, थायराइड, कैंसर यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हर एक मुर्दा यीशु मसीह के नाम से जो इस समय संसार में दफनाया गया है प्रभु, उन पर भी तेरा न्याय होगा खुदावन परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो जीवित है उन पर भी न्याय होगा परमेश्वर। जब आने के समय होगा, आपके अंतिम दिन होगा परमेश्वर, ये सब लोग
आपके यीशु के नाम से हर एक देश, हर एक चीज़, हर एक सभा आपके नाम से घुटना टेकेगा प्रभु। मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, आपके सामने खुदावन प्रभु हर एक जीव अंगीकार करेगा, तू ही यीशु है, तू ही मेरा पिता है। मैं नहीं जानता था, लेकिन आप प्रभु पिता परमेश्वर, आप सब चीज़ों को, हर एक जो ढांचे हैं, जो गड़े हैं, मुर्दे हैं, सब हड्डियों को आप इकट्ठा करेंगे अंतिम दिनों में। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु, जितने भी मरे गड़े हैं प्रभु, उन सब पर भी तेरी अनुग्रह दया होगा। उस दिन हम सब अपने आँख से हम देखेंगे। आपका वचन कहता है कि सारी आँख मुझे देखेगी, और प्रकाशित वाक्य में है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर, हम सारे आँख प्रभु तुझे देखेगा आने के समय प्रभु। हम तेरी महिमा आदर करते हैं। इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया पिता, धन्यवाद देते। जितने ने सुना प्रभु, तेरी ओर फिरी, मन फिराए परमेश्वर। आपका राज का कटनी के दिन, अंतिम दिनों में आपके आने वाले जो भी काम धंधा जो भी करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उन पर भी आपके आशीष होने पाए। धन्यवाद देते हैं। हर एक पूरे भारत को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक डॉक्टरों को, हर एक वकीलों को, जज को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके सही साठ न्याय करने वाला होने पाए, और न्याय तो आप देते हो, परंतु एक दूसरे की बुराई ना करे, एक दूसरे की घूस ना लेने पाए। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। कोई भी ऐसी चीज़ उलझाने वाला ना होने पाए, किसी की घर को किसी की बर्बाद ना करें। कोई भी एक दूसरे में प्रेम करने वाला, आपने कहा कि एक दूसरे के प्रेम करो, एक दूसरे की आदर करो, तो वैसे ही सब एक दूसरे की आदर करें। कहीं भी मर्डर, हत्या ना होने पाए प्रभु। हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबको आदर और महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम घटे, आप बढ़े, आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि संगति दी है और इतना टाइम दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, और प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा मिले। और जो भी बीमार, अंधे, दृष्टि जो नहीं कर पाते, लंगड़े, लूले, अपाहिज, भिखारी रोडों में पाए जाते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय प्रभु उस पर भी अनुग्रह और दया होने पाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ भी दास दासी हैं, उनको भी हम प्रार्थना में करेंगे। और जहाँ भी सेवा कर रहे हैं उन सभी को, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। और प्रार्थना में सभी को उठाए रखेंगे। और हमें भी प्रार्थना की ज़रूरत है। हमारे लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो या किसी भी समस्या हो। हमें भी तो प्रार्थना की ज़रूरत होता है, हमारे परिवार को भी होता है। हाँ? हम जब प्रभु यीशु मसीह में हैं तो एक दूसरे की प्रार्थना उठाना चाहिए। जय मसीह।